हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, केम छो? मैं हूं नैना छाबड़ा सोनिक और आज आप मिल रहे हैं मुझे मेरे सेकेंड एपिसोड AFP द शो में। ऑफ कोर्स, हाउ कैन यू इवन। एनीवेज, मैं आपको एक बात बताती हूँ। आज मेरे साथ जो मेरे पार्टनर थे वो उनकी काफी कुछ शूटिंग चल रही है। आर्टिस्ट मैं हूँ और शूटिंग देखिए वैसे कास्टिंग डायरेक्टर्स और जो ऑफ कैमरा जितने भी लोग काम करते हैं, हम एक्टर से ज्यादा तो वो शूट पे रहते हैं। खैर, ये मेरी बात नहीं थी। मैं सिर्फ और सिर्फ किसी की बड़ाई के साथ साथ किसी को ये बताना चाह रही थी कि ये शो आपके बिना भी चल सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। वी रियली मिस यू और हम आपको आगे भी मिस करेंगे, क्योंकि पता नहीं आपके पास डेट है कि नहीं है। Anyways, this is not my मुद्दा। मैं आज आपको मिलवाने वाली हूँ एक ऐसे इंसान से जो अच्छे कलाकार होने के साथ साथ बहुत बेहतरीन अच्छे इंसान भी हैं। और उनका कहना भी यही है, आप अच्छे इंसान नहीं तो आप अच्छे कलाकार नहीं। और ये बात तो मैं भी मानती हूँ। इसलिए मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ और मुझे फॉलो भी करते रहिए और मुझसे काफी सारे टिप्स भी लेते रहिए। मेरे पॉडकास्ट पे आते रहेंगे तो आपको काफी अच्छे लोगों से भी मुलाकात मिलती रहेगी। हालांकि मैं आज आपको ऐसी बातें बताने वाली हूँ गौरव जी के बारे में जो शायद आपने कभी सुनी भी नहीं होगी। सुनी तो होगी क्योंकि उन्होंने अपने मुंह से ये बातें कई बार बोली हैं। लेकिन अब मेरे शो पे जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को, अपनी लाइफ को बयां किया है, वो आप अब देख सकते हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप? गुड, आप बताइए। मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं जबरदस्त नंबर 1। तो हम जानना चाहते हैं आपसे कि हमारा पहला जो सवाल होता है, हर किसी से वही पूछा जाता है कि आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है? आप अगर चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं। मैं एक्चुअली मेरा बर्थ प्लेस है गाजियाबाद, बट मेरी स्कूलिंग हुई MP और महाराष्ट्र में। स्कूलिंग, कॉलेज, इंजीनियरिंग। तो ऐसे देखा जाए तो मैं पूरे इंडिया का हो गया, यूपी से होते हुए MP, महाराष्ट्र। आपका शुभ नाम? गौरव दीक्षित। गौरव दीक्षित। आप इंटरव्यू ले रहे हो, आपको नाम भी पता नहीं। वाह भाई वाह। पूरा नाम नहीं पता? अच्छा, कोई बात नाम नहीं। मुझे मालूम है गौरव जी। ये तो कटना नहीं वाला है। मैं क्यों कट करूंगी? मुझे पूरा नाम इनका मालूम नहीं था। मुझे आपका नाम गौरव जी मालूम था। बस वैसे क्यों नहीं जानते। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है कि आप अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हैं? आप एक्टर हैं, ये तो सब जानते हैं, लेकिन आप और क्या क्या करते हैं? जैसे कि गर्लफ्रेंड वगैरह सब। नहीं, नो। सो एक्टिंग के अलावा मैं पेंटिंग करता हूँ, थोड़ा क्रिएटिव आर्ट्स में, कभी कभी थोड़ी स्क्रिप्टिंग करता हूँ। और स्पोर्ट्स में मेरा थोड़ा ज़्यादा इंक्लिनेशन है, क्रिकेट, बैडमिंटन, यू नो। तो अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग, दिस इज माय पास टाइम। अच्छा गौरव जी, ऑब्वियसली ऐसा कहा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में इंटर करना बहुत बड़ा आइस ब्रेक होता है। हाउ डिड यू ब्रेक दैट आइस ब्रेक? मतलब किस तरीके से आपको एंट्री मिली एंड और वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग अबाउट योर फर्स्ट डे? या तो दरअसल क्या हुआ कि मेरे जीजा जी, ही वाज वर्किंग फॉर वेस्टर्न आउटडोर इंटरैक्टिव। तो मैं आया हुआ था, वो US जा रहे थे उनकी पैकिंग वैकिंग कराने। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज से आया हुआ था, मैं फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था। तो उनकी एक पार्टी थी और ऋतिक रोशन की कोई फिल्म रिलीज थी जिसमें उन्होंने CGI किया था। तो उस पार्टी में मैं भी गया। मैं गया तो ऑलरेडी लोग मुझे देख के ऐसा रिएक्ट करने लगे कि मैं ऑलरेडी कोई एक्टर हूँ, और सब आके मुझसे हेलो सर। तो मुझे लगा, बड़ा अजीब लगा। फिर वहाँ काफी सारे लोग बोले कि अरे यार, ये तो बॉलीवुड एक्टर है, यू शुड डू समथिंग। तो मैंने कहा यार सभी बोल रहे हैं, ट्राई करता हूँ। फिर बचपन से मेरे फादर फॉरेस्ट सर्विसेज में थे, तो काफी सारे ऑफिसर्स, IG, DIG, IPS, उनका आना जाना था घर में। और फॉरेस्ट के भी काफी CCF, DFOs का आना जाना था। तो सब बोलते थे अरे ये तो हीरो है, जब व्हेन आई वाज वेरी यंग। अरे बोले ये लड़का तो बॉम्बे जाएगा। तो सबकॉन्शियस माइंड में वो चल रहा था बचपन से। बट जब मैं बॉम्बे आया तो वो और उसको स्टैंप लग गया। फिर मैंने मेरे जीजा जी की एक फ्रेंड थी रजनी काप से, उन्होंने मेरा फोलियो किया और 7 डे मेरे को काम मिल गया एक शो में। हाँ, एक सीरियल में मुझे ये काफी
मतलब 2003-4। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं एक वीनस के ऑफिस गया। वहाँ पे मुझे तब ऐश्वर्या राय के सेक्रेटरी हुआ करते थे हरी सिंह। उन्होंने मुझे देखते ही मेरा हाथ देखा, बोले ये तो आपकी फिल्म लाइन की किस्मत है, और उन्होंने मुझे साइन कर लिया। मुझे स्टार्ट में ही बॉम्बे में जब 5,000 रुपये बहुत मायने रखते थे, वो मुझे 60,000 अ मंथ देने लगे, ट्रेनिंग की, एक्टिंग ट्रेनिंग, बॉडी बिल्डिंग, मार्शल आर्ट। तो इट वाज लाइक 12 महीने तक। हाँ, और उन्होंने मुझे साइन कर लिया। फिर फाइनल आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, ही लेफ्ट वीनस और व्हाटएवर हैपेंड। फिर वो फिल्म नहीं बनी, बट मैं पहले से ही शो कर चुका था और चल रहा था मेरा। फिर एक फिल्म मुझे मिली एज अ हीरो, फन कैन बी डेंजरस समटाइम्स, दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म। उसके बाद फिर काफी ए ग्रेड, बुलेट राजा, हैप्पी भाग जाएगी, हैप्पी फिर भाग जाएगी, साहेब बीवी गैंगस्टर रिटर्न्स, मरुधर एक्सप्रेस, ऐसी काफी सारी हिंदी फिल्मों में काम किया। क्या बात है। दो चीजें होती है अगर आप कभी मुंबई में आ रहे हो तो, एक तो आपको मुंबई को एक्सेप्ट करना है, और दूसरी मुंबई को आपको एक्सेप्ट करना है। आपने मुंबई को एक्सेप्ट कर लिया, बट जब तक मुंबई आपको एक्सेप्ट नहीं करे तो स्ट्रगल, जर्नी, एक्सपीरियंसेस होते ही रहते हैं। सो वुड लाइक टू शेयर समथिंग अबाउट योर प्रियर एक्सपीरियंसेस, जहाँ पे शायद ऐसा भी होगा कि आपकी जेब पे फूटी कौड़ी तक नहीं, एंड स्टिल यू हैव टू सर्वाइव। लाइक टू शेयर समथिंग अबाउट दोस डेज। या श्योर, ऐसा बहुत बार ऐसा हुआ है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि कुछ ऐसे ऑफर आए कि जो मैं नहीं कर सकता था, और काफी पैसे मुझे मिल रहे थे और मेरे अकाउंट में 5,000 रुपए भी नहीं थे, बट मैं वो नहीं पिक कर सकता था क्योंकि वो कुछ किसी स्टार के ऊपर स्पूफ बना रहे थे, किसी सुपरस्टार का पैच वर्क मुझसे करवा रहे थे। तो मैंने वो सब नहीं किया, जबकि दे वर रेडी टू पे मी lakhs of rupees। पर मैंने कहा, एक तो किसी स्टार से बैर नहीं लेना चाहिए, दूसरा why I should fit in somebody else's shoes, है ना। तो मैंने वो सब से दूर रहा हमेशा। एड्स के आए, थम्स अप, कोका कोला, किसी का स्पूफ बना रहे, किसी स्टार के ऊपर वो कर रहे हैं, वो सब मैंने कभी नहीं किया। मैंने लास्ट, और किस्मत से ऐसा होता था कि जब एकदम लास्ट नोट बचा है जेब में, तो सडनली कुछ मैजिक हो जाता था और काम शुरू हो जाता था। मेरे ख्याल से नैना जी, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। जो हम हमेशा कहावतें बोलते हैं ना कि झूठ का धन भी हवा की तरह होता है, हाथ में घुसने नहीं होता। तो मेरे ख्याल से आपने उन सब कुछ चीजों को साइड में रखा, आपने ऑनेस्टी की तरफ ध्यान दिया कि भाई अगर ऑनेस्ट काम रहेगा देन आई एम 100% योर्स। आई थिंक दैट्स द मेन थिंग व्हाट ही हैज फोकस्ड ऑन। Yes. ये चीज तो बिल्कुल जायज है कि Yes. आपको मुंबई ने एक्सेप्ट किया है, Yes, मुंबई yes, ने yes. ही आपको बुलाया है। या और मैं एक बात बोलना चाहूंगी, कॉम्प्लीमेंट मार सकते हैं आप सलमान, ये तो मैं भी मानता हूँ। है ना? हाँ। क्योंकि हाँ, आपने- लेकिन मुझे बहुत सारा मीडिया, कंपैरिजन तो हुई। हाँ, मतलब- पीआर अट्रैक्शन उस बारे में काफी मिला कि कंपैरिजन, मैंने कभी उसको ओके नहीं किया। दे वांटेड टू पब्लिश इन बॉम्बे टाइम्स, एचटी, मैंने कभी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने कहा नहीं, आई हैव अ डिफरेंट पाथ, माय एक्टिंग स्टाइल इज डिफरेंट, मैं दूसरे स्कूल से आता हूँ, मैं मेथड एक्टर हूँ, मैं स्टार एक्टर नहीं कहलाना चाहता, एक्टर स्टार मैं कहलाना क्या चाहता बात हूँ। है। Very nice. बट अगर कंपैरिजन हो भी रहा है तो इसमें मतलब गलत क्या है? बट आपको कभी ऐसा हुआ है कि ऐसे Did you कोई take as a ऑफर्स, ऑफकोर्स compliment? ऑफर्स तो आते ही होंगे हाँ। कि आप उनका ड्यूप करें या आप उनके जगह कभी ऐसे इवेंट्स में जाएं? ऐसा मतलब कई बार हुआ कि एड्स थे जो स्पूफ उन्हीं के ऊपर बनाए जा रहे थे, थम्स अप और कोका कोला की राइवलरी, पेप्सी की, तो वो काफी एड थे, उसमें काफी बजट दे वर ऑफरिंग मी दैट टाइम, 30 लाख 20 लाख, दैट वाज अ बिग अमाउंट, बट आई सेड नो, आई कैन नॉट डू दिस, बिकॉज वो फिर टाइप कास्ट हो जाता है और फिर आपको पब्लिक उसी नजरिए से देखती है। और जबकि हाँ, और मेरा एकदम स्टाइल एकदम अलग है, और मैं काफी थिएटर भी किया है मैंने, तो मैं काफी मोल्ड हुआ हूँ, मैं किसी भी कैरेक्टर में मोल्ड हो सकता हूँ। क्या बात है। तो मतलब ऑफर्स कब से आना चालू हुआ एंड हाउ डिड यू ब्रेक द फर्स्ट ब्रेक? इस तरीके से फर्स्ट ब्रेक आपने ऑडिशंस वगैरह दिए थे क्या ऑफिस से? नहीं, किस्मत से क्या हुआ कि मैंने जो बताया, मैंने आपको फोलियो कराया और 2-3 ऑफिसेस में फोटो डाले। मनीष गोस्वामी एक बहुत बड़े मैं जानती हूँ प्रोड्यूसर थे, बहुत बढ़िया। उनके यहाँ से कॉल आ गया और मेरा एक फ्रेंड वहाँ एक्ट कर ही रहा था उस शो में, उसने रिकमेंडेशन लगा दी, उसने बोला ये बहुत बढ़िया लड़का है, और हम दोनों साथ ही रहते थे और मैं साथ साथ चला जाता था। मैंने फर्स्ट डे मुझे याद है कि एक शॉट था कि मुझे कॉलेज का सीन था और मुझे सिर्फ कुछ बुक्स लेके आना था और सीन में एंट्री करनी थी।
और जैसे ही मैं वो किताब लेके मैंने एंट्री की और सडनली वो किताब दुक 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 दुक, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मैंने कहा शिवरिंग, ये क्या हो गया, ये पहली बार हो रहा है। फिर मैंने डायरेक्टर से बोला सर 1 मिनट, बोले क्या हुआ, मैंने कहा सर तो ओके उनको लगा कि कुछ इसको बाथरूम जाना है, तो उन्होंने ओके मैं उधर गया, मैंने बोला क्या कर रहा है यार, डू समथिंग, तो हाथ कांप रहे, तू तो एक्टर है, तू तो तेरे को चांस मिल गया, ब्रेक मिल गया। तो फिर मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और पहले ही दिन उन्होंने क्या किया, डायरेक्टर ने मुझे एक लाइन दी थी। अब वो लाइन जो थी ना, वो इट वाज फीलिंग लाइक कि इतनी बड़ी लाइन है, तो जबकि वो छोटी सी लाइन है। खैर मैंने उसको 100 टाइम्स परफॉर्म किया। फिर मेरे फ्रेंड ने मुझे हेल्प की, उसने बोला कि भाई थोड़ा ध्यान दे, आज से अपन और वर्क करेंगे, लेकिन अभी तू ये लाइन में पास हो जा। तो थैंकफुली मैंने वो लाइन की और डायरेक्टर को अच्छा लगा, एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड। अरे एक और सवाल है नीरज, शायद ये आपका भी शायद हो सकता है। हमेशा लोग कहते हैं कि अगर फिल्म इंडस्ट्री में घुसना है तो भाई कॉन्टैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकमेंडेशन या फिर रेफरेंसेस देने वाला कोई तो होना चाहिए, तो ही आपकी अर्जी वहां पे लगेगी, ऐसा मैंने सुना है। ये कितना सच है कितना झूठ है? अगर फिल्म फ्रेटर्निटी वाला कोई हो तो ही आप उसमें एज अ आउटसाइडर अगर आप हो तो ही आपको इनसाइड एंट्री मिलेगी। Actually, how difficult it is for the outsiders to enter this industry? It's very difficult because क्या होता है कि अगर आप किसी से मिलने भी जाते हैं तो अगर राइट रेफरेंस ना हो तो आपको वक्त ही नहीं देगा, आपसे मिलेगा ही नहीं, आपको एंटरटेन ही नहीं करेगा। आपके पीछे एक बैकअप, मतलब कोई ऐसी रिकमेंडेशन होनी चाहिए जिससे कि वो आपको 5 मिनट दे, आपको सीरियसली ले। तो और जहां तक सवाल है कि अच्छे बुरे, ईगोइस्ट नॉन ईगोइस्ट, लोग सब जगह है। कुछ ऐसे होते हैं, बड़े लोग भी ऐसे हैं जो डायरेक्टली देखते ही आपको कास्ट कर लेते हैं, और मतलब दे डोंट टेक योर ऑडिशन आल्सो, वो देखते ही समझ जाते हैं कि हाँ ये कर लेगा, ये लाइन बोल लेगा, ये सब कुछ कर लेगा। और कुछ ऐसे होते हैं जो ऑडिशन में भी आपको रिजेक्ट कर देते हैं। कभी ऐसे वियर्ड एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ है कुछ? हाँ, बहुत सारे ऐसे वियर्ड एक्सपीरियंसेस हुए हैं। जैसे अभी आपने अपार शक्ति का वो देखा होगा पॉडकास्ट, कि एक स्टार ने उसको स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया, उसने उसका नाम नहीं लिया। वो सेम स्टार ने दोनों फिल्म में से मुझे निकाल के अपार शक्ति को एंटर किया, मुझे रिप्लेस किया। तो ये शुड बी थैंकफुल कि उसको सिर्फ स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया, मुझे तो साइनिंग मिलने के बाद उसने दोनों फिल्म से आउट कर दिया। और कुछ और मतलब ये तो एक मीडियोकर, मतलब अभी का स्टार है, और पुराने स्टार्स ने भी, जिनके साथ मैंने फ्रेंड्स के लिए भी ओके कर दिया था, उन्होंने डायरेक्टर को साफ साफ बोला कि व्हाई डोंट यू टेक सम नॉर्मल फेस, हाँ इसकी बॉडी भी है, ये फ्रेम में थोड़ा इंटिमिडेट करेगा। तो डायरेक्टर ने बोला कोई बात नहीं, इसको चश्मा लगाएंगे, मूंछ लगा देंगे। काफी बड़े डायरेक्टर है वो भी, उनके साथ भी 1-2 फिल्म की है मैंने। तो बोले मस्टैच लगा देंगे, चश्मा लगा देंगे। उसने रात में प्रोड्यूसर को फोन कर दिया, बोले आई एम नॉट कंफर्टेबल। तो रातों रात आई वाज आउट, समबडी एल्स। हाँ, बिकॉज क्या होता है कि वो कहते हैं ना कि आजकल बड़ा वो चला हुआ है कि अरे ही इज अ कैरेक्टर फेस एंड ही इज अ हीरो, ही इज एन एक्टर। तो क्या होता है, जब आपका कैरेक्टर फेस है तो आपको रेजिस्टेंस नहीं मिलती, कोई हीरो आपसे इंडिपेंडेंट नहीं होता, या स्टार आपके बारे में नहीं सोचता। बट अगर आपका एकदम नॉर्मल चेहरा है तो दे लेट यू गेट इन, Exactly. Yes. and they let you flourish also, Sorry. because they will never become a threat to them. You know, अभी जो एक नीचे वाले जो स्टार्स का मैं नाम नहीं लेना चाहता, नीचे वाले स्टार्स है 3-4, उनसे वो ऊपर वाले जो ऊपर टॉप उसमें बैठे हैं, उनको उनसे कोई थ्रेट नहीं है। तो वो चल रहे हैं, वो उनको चलने दे रहे हैं, वो भी उनको चलने दे रहे हैं। तो ये सब तो यहाँ पे है। Political चीजें, हाँ, बिकॉज complexion and everything, like एक थोड़ा सा तो है। मैं Yeah, एज yeah. एन आर्टिस्ट बोल सकती हूँ, हाँ, क्योंकि आप देखिए आपके पास तो लुक्स है, तो आपको तो इतना प्रॉब्लम नहीं रहा। मैं तो आई थी तो आई वाज वेरी चबी, तो मैंने अपने लुक्स को बनाने में 12 साल लगा दिए हैं, तो ओह। मुझे मालूम है। बट मैं, आपका जो कहना है वो आपकी जर्नी रही है, मेरी जर्नी थोड़ी अलग थी। मैंने तो खुद अपने पैर चप्पल घिसी है भाई, और मैं धीरे धीरे यहाँ तक बनी हूँ। जो भी है ऊपर वाली की कृपा और दुआ से, मेरी मेहनत से है। हाँ। तो कॉन्टैक्ट्स का तो मैं नहीं मानती। अच्छा, और एक और बात, मैं वही स्टार जिसने मुझे अभी इस फिल्म से हटाया है, और सेम नाइट वी मेट एट अ पार्टी, और वो मुझे गले मिलता है ना, वो मुझे गले मिलता है, ब्रदर कैसा है तू, मैंने कहा गुड मैन। तो जो डायरेक्टर है, हाँ, तो रेडियो बार में लॉन्च पार्टी थी, तो डायरेक्टर वाज देयर, तो डायरेक्टर वाज लुकिंग एट मी, और वहाँ और भी काफी सारे सेलिब्रिटी थे, अभय देओल था, डायना पेंटी, बहुत सारे लोग, अली फैजल एंड ऑल। तो मुझे दूर से देख के डायरेक्टर बोले कि मुझे लगा तू कहीं इसको
गर्दन ना पकड़ ले या कुछ लड़ाई ना कर ले। मैंने कहा नहीं, इट्स ऑल ओके। बोले यार यू हैव लॉट्स ऑफ पेशेंस, तू डाइजेस्ट कर गया। मैंने कहा या अब जो वो कर रहे हैं वो ऊपर वाला सब देख रहा है ना, तो कब तक रोकेंगे, कब तक दबाएंगे? हम तो पौधे हैं जो चट्टान पे भी उगाएंगे। क्या बात है, एक नंबर लाइन। अच्छा, ऑब्वियसली जब रेफरेंसेस के बारे में तो आपने बता ही दिया है, जिस तरीके से इंडस्ट्री बाहर से दिखती है, हम बोलते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ग्लैमरस इंडस्ट्री, यू नो, स्टार्स, स्टड, नाइट है वो, ये अंदर से कितनी डार्क है एंड कितनी दलदल इस इंडस्ट्री में भरी पड़ी। देखिए एक्चुअली ऐसा है कि डिपेंड करता है आपकी संगत कैसी है, यू नो। संगत बदले रंग, संगत बदले रूप, जैसे आम से मिलके मीठी हो गई धूप। तो डार्क लोग भी हैं यहाँ, नो डाउट, और ब्राइट लोग भी हैं। और मतलब मेरे फादर मुझे हमेशा एक बात कहते थे कि बेटा अच्छा एक्टर ना बने, मत बनना, अच्छा इंसान बनना। अच्छा इंसान बनेगा, अच्छा एक्टर अपने आप हो जाएगा। तो मैंने हमेशा आई ट्राइड टू बी अच्छा इंसान। और फिर किस्मत से तिग्मांशु धूलिया के शो में मैं हिस्सा रहा एक, उनके साथ भी 2-3 फिल्में की। तो वहाँ पे मुझे NSD के काफ़ी सीनियर एक्टर्स का साथ मिला, जिन्होंने मुझे बताया कि द मोर, क्यों एक एक्टर को एक IAS ऑफिसर जो पूरे महीने में कमाता है वो एक दिन में मिलता है, उसका रीज़न ये है कि हाउ मच यू हॉन ऑन योर स्किल्स, कितनी आप मेहनत करते हैं। तो मैंने उनसे ये सीखा कि वो सीनियर एक्टर जो तिशु भाई के भी सीनियर हैं और सीजन्ड कलाकार है जो प्रूव कर चुके हैं 100 फिल्म में, वो लोग 200-300 बार रिहर्सल करते हैं। दे आर होल डे अंटिल देयर शॉट इज नॉट गोइंग, वो रिहर्स कर रहे हैं, वो सेम लाइन को रिहर्स कर रहे हैं, वो अलग अलग मूड में उसको बोल रहे हैं, मतलब खाना खाते खाते भी उनकी लाइनें चल रही हैं। सो दैट काइंड ऑफ कमिटमेंट ब्रिंग्स यू। और जहाँ तक ये डार्क लोगों का सवाल है, वो शॉर्टकट्स में बिलीव करते हैं। किसी को कुछ वेट ऑन कर दिया, किसी से कुछ गिफ्ट ले लिया, दे दिया या जो कर दिया, और फिर वो इंटरवीन करके अंदर घुसने का। लेकिन उसके बाद टेस्ट शुरू होता है जब कैमरा आपके सामने होता है, वहां आप झूठ नहीं बोल सकते। जब मेरा एक फ्रेंड था, वो बोलता था कि एक बार जब वो कैमरा ऑन हो जाता है, उसके बाद में अगर अमिताभ बच्चन भी आपके बाजू में है, वो भी आपकी हेल्प नहीं कर सकते, या इरफान खान आपके बाजू में है, वो भी आपकी हेल्प नहीं कर सकते। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि एज एन स्टार, लाइक मैं आपको यही पूछना था, आपको कभी ऐसा लगा है कि मैं स्टारडम में हूँ और लाइक आई गॉट दैट, यू नो, मुझे इतनी आज तक जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, तो क्या मुझे भी वैसे मतलब अपने आप को वैसे दिखाना चाहिए लोगों के आगे और बताना चाहिए कि हाँ मैं तो स्टार हूँ, और मैं मतलब, क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं कि एज एन एक्टर बनने के बाद लोग ऐसा बिहेव करेंगे, तो डू यू थिंक सो लाइक दिस इज नेसेसरी एज एन एक्टर to present themselves like that? मैं एक कलर्स का शो कर रहा था, गणपति का जो फेस्टिवल के ऊपर होता है, वहाँ काफी सारे टीवी आर्टिस्ट, मूवी आर्टिस्ट थे। तो वहाँ जो मेन लेडी थी जो हु कंडक्ट्स ऑल दिस, वो मेरे से बोल रही है कि मैं देख रही हूँ सीरियल वाले और सब वहाँ पे वो बने हुए हैं एकदम शॉर्ट से पहले, और वो जूस और प्रोटीन शेक। जी भाई, हाँ प्रोटीन। बोले मैं देख रही हूँ आप में कोई एयर नहीं है, कोई एटीट्यूड, कोई स्टारडम, ये सब नहीं है। मैंने कहा पहली चीज तो जब तक आप वहां ना पहुंच जाओ, जब तक ये सब नहीं होना चाहिए, और जब वहां पहुंच जाओ तो उसकी क्या जरूरत है। बट एट द सेम टाइम उसकी जरूरत है भी, क्योंकि क्या होता है, एक बहुत बड़े स्टार है, उनसे मैंने पूछा कि भाई आप तो काफी कूल हो लाइफ में, बट पब्लिक के सामने आप एकदम अपोजिट रहते हो। बोले ब्रदर, अगर मैं ऐसे ना रहूं तो मेरा ड्राइवर भी मुझे एक्टिंग सिखाएगा, भाई वो गलत बोल दिया आपने, डालो बराबर बोलो भाई। तो दैट इज द सीन। सो दैट्स व्हाई थोड़ा सा आपको ना चाहते हुए भी वैसे रहना पड़ता है। एक हाँ, वो डेकोरम, यू नो, क्योंकि क्या है कि काफी शॉर्ट लिव्ड यहाँ लोगों के प्लान्स हैं, तो वो क्या करते हैं कि अब बिकॉज दे आर मैनिपुलेटिंग पीपल, सो ये सब से बचने के लिए आपको थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस, एक थोड़ा होल्ड, एक एटीट्यूड कैरी करना पड़ता है। मेरे
ख्याल से अभी अपन और थोड़ा अंदर जाते हैं, अभी अपन ने वो दलदल का दरवाजा खोल ही दिया है और थोड़ा दलदल में फंस जाते हैं। पहले सिनेमा होता था, ठीक है, पहले थिएट्रिकल चीजें होती थी, वीसीआर वगैरह यहाँ पे फिल्में लगती थी, फिर टीवी का जमाना आ गया, फिर मोबाइल का जमाना आ गया, अभी ओटीटीज है, वर्टिकल ड्रामाज है। अभी ना द कंटेंट इज एक्सपांडिंग वेरी वेल एंड बहुत सारे लोगों तक अपॉर्चुनिटीज पहुंच रही है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आज की डेट में अपॉर्चुनिटी, पहले तो लोग ऑडिशंस लेते थे, वहाँ पे जाके आपको ऑडिशन देना पड़ता था, अभी मोबाइल आने के बाद घर से आप ऑडिशन दे के बेच सकते हो, मतलब रिलायबल काम चल रहा है ऐसा। बट पहले उतनी एक्सपांडिंग इंडस्ट्री नहीं थी, बट अभी तो एक्सपांडिंग हो गई है। पहले के जमाने में अपॉर्चुनिटीज मिलना कितना डिफिकल्ट था और आज के जमाने में कितना अपॉर्चुनिटी मिलना इजी हो गया है, थोड़ा इन दोनों के बारे में फर्क बताना। देखिए पहले जो था मतलब काफी पहले, हमारे आने से पहले इट वाज वेरी इजी, क्योंकि क्या था, बहुत कम लोग थे। मेरी स्टोरी कैसे शुरू हुई मैं आपको वो बताता हूँ। मेरे दादाजी ही वाज अ आईएएस ऑफिसर गाजियाबाद, और जैसी उनकी पोस्टिंग हुई गाजियाबाद जिला बन गया उनकी पोस्टिंग के साथ ही। तो वो बॉम्बे आए घूमने और वो पृथ्वीराज कपूर से मिले। पृथ्वीराज कपूर ने वाज टॉल 6 feet एंड ही हैड अ रोबस्ट वॉइस। सो पृथ्वीराज कपूर ने उनको 3 फिल्मों के लिए साइन किया कि पहली फिल्म आपकी मीना कुमारी के साथ होगी, सेकंड इसके साथ होगी, थर्ड उसके साथ होगी, और 275 रुपीज उनकी महीने की पगार उन्होंने डन की कि आपकी सैलरी होगी, सैलरी होती थी उस टाइम। अब वो साइन वाइन करके बोले आप जाओ जो भी है घर पे जाके और देखो, आप अगर गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है, अदरवाइज आप छोड़ दो अपना जॉब, बिकॉज वी आर हियर, आरके स्टूडियो ने आपको साइन कर लिया। वो आए बड़े खुशी से और गाजियाबाद पहुंचे और दादी को जाके बताया कि ऐसे ऐसे सीन है। दादी उस दिन से खाना पीना दादी ने छोड़ दिया। तो फाइनली उनको नहीं आने दिया उन्होंने। तो जब मैं आ रहा था तो दादाजी सपोर्टेड मी, उन्होंने बोला ये ही इज गोना लिव माय ड्रीम। तो पापा, बिकॉज पापा भी ऑफिसर, दादाजी भी ऑफिसर, तो उन्होंने रोका। तो दादाजी ने सपोर्ट किया कि लेट हिम गो, लेट हिम लिव हिज ड्रीम, और बोले कैसे घूमेगा फिरेगा, इसको कार का कुछ बंदोबस्त करो। तो दैट्स हाउ आई केम टू मुंबई एंड देन आई स्टार्ट। कार में स्ट्रगल कर लिया। तो कार मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में ले ली थी, अच्छा। क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ, हाँ वहाँ पे भी मुझे सेम चीजों का सामना करना पड़ा। वहाँ बहुत सारी गुंडागर्दी थी, ड्रॉप आउट्स थे और खतरनाक क्रिमिनल्स थे। तो उन सब में वो काफी थ्रेटन करते थे लोग। तो वहाँ पे अपना वो करने के लिए मुझे भी थोड़ा उस लेवल में आना पड़ा, और फिर मैंने वहाँ गाड़ी वाड़ी खुद ही बना ली थी। तो मतलब बिकॉज वो इतने खतरनाक लोग थे कि अगर मैं उनको दब जाता तो फिर मैं शायद कुछ नहीं कर पाता, तो फिर मुझे उन्हें दबाना पड़ा। तो मैं वहां से फिर कारवार मैंने छोटी मोटी चीजें खुद ही कर ली थी। कास्टिंग काउच फेस मतलब ऐसा हुआ कि फेस होते होते मैं हमेशा कट हो गया, बिकॉज हाँ, कास्टिंग डायरेक्टर्स जो थे वो बोले घर पे आ जाओ और फलाना और चर्च देखने चलते हैं और ये वो है। आई सेड व्हाट इज दिस बुलशिट मैन। फिर एक और चीज है कि अगर आप इन लोगों को पहले ही बता दो कि आप स्ट्रेट हैं तो वो अपने आप दोस्ती का रास्ता पकड़ लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। कुछ उसमें बहुत ही पुराने दिमाग वाले होते हैं। मैं शो से रिप्लेस भी हो गया हूँ इस वजह से कि मेरी एंट्री हुई एक बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस में, और मैं सीएम का बेटा हूँ, और 8-10 फॉरनर स्विमिंग पूल में, और BMW आई है प्रोड्यूसर की, उसमें मेरी एंट्री शूट हुई है। एंड द क्रिएटिव टोल्ड मी दैट वी हैव टू विजिट दिस चर्च एंड आई वुड लाइक टू गो विद यू। तो आज रात में आ जाओ, मैं बैंड स्टैंड पे ही रहता हूँ और फलाना है ढिकाना है। सो आई सेड ब्रो मैंने अभी पैकअप हुआ है, आई एम नॉट गेम फॉर दिस। नेक्स्ट मॉर्निंग शो में से मैं गायब। मैंने कहा कोई कॉल ही नहीं आ रहा है एक ही दिन में, बिकॉज he was some creative and big gun, so ऐसा बहुत बार हुआ है। और फिर क्या होता है कि वो एक जैसे सबके क्लान बने हुए हैं, तो उनके अलग अलग सबके क्लान बने हुए हैं, उसमें वो आपकी एक बार एंट्री हो गई, फिर वो आपको देखने की जरूरत नहीं, वो आपको काम देते जाते। लेकिन वो ये है कि आप किस हद तक गिर सकते हैं वो आप पे डिपेंड। हाँ डेफिनेटली, बिकॉज ये तो चलिए फिल्म लाइन तो फिर भी अब जाके इसमें 80% वो लोग आ गए। फैशन में तो हमेशा से थे, 100% वही थे।
तो फैशन वालों को तो उससे गुजरना ही पड़ता है बेचारों को, दे हैव नो ऑप्शन। फिल्म लाइन में फिर भी 20% आपके पास स्ट्रेट और फीमेल कास्टिंग डायरेक्टर और स्ट्रेट लोग और अच्छे लोग हैं, तो आप अपना रास्ता निकाल सकते हैं। बट हाँ, वो 80% को आपको क्रॉस मारना पड़ता है। ओटीटी आने के बाद फिल्मों का क्या बिजनेस दिखाई पड़ रहा है? कुछ इफेक्ट हुआ है ओटीटी? एक्चुअली ओटीटी की टाइमिंग लॉकडाउन से मैच हो गई, मैच हुई। फिर उसमें क्या, फ्रीडम ऑफ स्पीच, हाँ, फ्रीडम ऑफ कंज्यूमरिज्म हो गया। तो अब नॉर्मली क्या होता है कि थिएटर में लोग जाते थे जब वो स्टार उस तरीके से पुल रखते थे। अब वो पुल नहीं है तो लोग थिएटर नहीं जाते हैं। अब वो पुल आएगा तो फिर से जाएंगे। अब जैसे सैयारा, लोग बहुत मिक्स बातें कर रहे हैं कि मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पे PR लोग stunt है। टैटू वगैरह निकाल के ये कर रहे हैं। No, I didn't watch yet, but I I want to saw the watch. reels Even where I'm people are watching going the crazy. reels only. हाँ, so कोई बेहोश हो रहा है, कोई ड्रामे कर रहा है। हाँ, so कुछ बहुत सारे लोग बोल रहे हैं PR एक्टिविटी है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सही है, कि अच्छी बहुत है, सारे हाँ। लोग बोल रहे हैं फिल्म अच्छी है, हाँ। बहुत सारे फ्रेंड्स ने देखी, वो बोल रहे हैं हाँ वाकई में इट्स अ डिसेंट फिल्म। हाँ, हाँ, सबका अपना अपना। तो अब बिकॉज आजकल सारा जो गेम है वो यही हो गया है। PR। हाँ, तो मैं इंस्टाग्राम पे भी नहीं था। फिर मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बोला भाई ये तो करना ही पड़ेगा आजकल के, तो अभी 6 महीना 7 महीना पहले मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट शुरू किया। अदरवाइज आई वाज नॉट इनटू ऑल दिस। जैसे अब रणबीर कपूर है, वो किसी भी, ही इज नॉट देयर एनीवेयर, बट ही इज द बिगेस्ट। या मेरे 2 क्वेश्चन है आपसे। पहला क्वेश्चन ये है कि एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, जब हम लीड पे कभी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम काम करते हैं, उसके बाद हमें जब कैरेक्टर्स में डाला जाता है तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है और किस तरीके से हम उस चीज को फेस करते हैं? तो वो आप जो नए एक्टर्स होते हैं, आप उनको कुछ आप कैसे करते हैं, आप मुझे बताइए, आप उस चीज को कैसे फेस करते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं उस चीज को? टचवुड, मैं काफी लकी रहा कि अभी भी मुझे लीड ही मिल रहे हैं, क्या बात है। है ना। इतना ज्यादा रेजिस्टेंस होने के बाद स्टार्स का और सो कॉल्ड हीरोज का, फिर भी टचवुड में कहीं ना कहीं से अपना रास्ता बना लेता हूँ। और सिर्फ बिकॉज आप समझ रहे हैं 2-3 क्लैन छोड़ के मैं जैसे तैसे अपना रास्ता बना रहा हूँ। तो लीड ही मैंने किया है अभी तक और लीड ही रोल मुझे मिल रहे हैं। बट अगर आपको कैरेक्टर रोल भी मिल रहा है और वो कुछ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्रिएटिव इम्पैक्ट रखता है स्क्रिप्ट पे, तो इट्स बेटर देन, बिकॉज अब वो सब जमाना नहीं रहा कि अब 4 लड़के हैं तो उसमें एक ही हीरो था और वही हुआ। ये हो सकता है 4th मन चमक जाए, है ना। काफी सारी आपने फिल्मों में देखा होगा, स्टार्स के साथ नया बंदा आता है, वो चमक जाता है और वो निकल जाता है। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपको किसी ने शूट पे बुलाया, आपको बोला है कि 4 दिन या 5 दिन का शूट है और 1 दिन में शूट करके खत्म कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, पर हाँ झूठ बहुत बोलते हैं लोग। और एक शो में क्या हुआ कि स्टार का शो था, उन्होंने मुझे बुलाया कि इसमें बिजनेस टाइकून है और ये वो है और ये हीरोइन है और ये हीरो है और आप बिजनेस टाइकून है और आप इन दोनों को हायर करते हैं और ये है और वो, बहुत सारी स्टोरी सुनाई। और मैं शूट पे चला गया। बाद में जब मैं शूट पे पहुंचा और पहला शॉट मैंने दिया तो वहाँ पता चला कि 4-5 लड़के वहाँ से भाग चुके हैं वो रोल के लिए। फिर उसमें एक मेरा फ्रेंड भी था, तो मैंने उसको फोन किया, मैंने पूछा यार क्या है ब्रो? बोले भाई कुछ नहीं है, फालतू रोल था और उन्होंने मुझे उल्लू बनाया, मैंने पहला शॉट दिया और मैं भाग गया। मैंने कहा पहला शॉट देने के बाद तू कैसे भाग गया? और मेरे में वो ऑडेसिटी नहीं थी कि मैं छोड़ के भाग, तो मैंने वो कर लिया। उसके बाद मुझे काफी लोगों के फोन आए कि बोले यार बड़ा स्लीजी सा रोल था, वो तो बिजनेस टाइकून जो है वो बड़ा स्लीजी था और इन्होंने ऐसा दिखाया वैसा दिखाया। वो टचवुड वो 1-2 दिन का काम था तो वो निकल गया, पास हो गया। अदरवाइज यहाँ पे ये सब भी बहुत होता है कि आपको गलत नैरेटिव देते हैं कि ऐसा है और वैसा है और ये है और वो है और बाद में इट्स नथिंग। So how you are maintaining your like physical thing की बात करूँगी, आप कैसे अपने आप को मेंटेन करते हैं? like क्या खाते हैं, क्या करते हैं? मतलब मैं जानना चाहती हूँ। तो एक्चुअली मैंने ज्यादा एफर्ट, क्योंकि मैं कोई स्पोर्ट्स में हमेशा रहता हूँ या योगा और वर्कआउट मेरा रहता ही है ऑलमोस्ट, और बीच बीच में मैं स्पोर्ट्स में भी ध्यान देता हूँ। उसके अलावा मैं वेजिटेरियन हूँ, एक मील खाता हूँ, सिंगल मील, और जो प्रोटीन मिथ है उसके अगेंस्ट मैं जी रहा हूँ कि 180 ग्राम्स लेना पड़ता है और ये करना पड़ता है।
बिकॉज आई ईट वन मील, एक मील में कितना प्रोटीन होगा. बट द ओनली थिंग आई ड्रिंक दिस माउंटेन वाटर. ये 14-15 ईयर्स से मैंने ये पानी नहीं. अच्छा. So this hydrates you more. It keeps your organs clean. Only this water. Yeah, What is the difference between this water and the other kinds of water? it's coming from Himachal direct. अच्छा. From the foothills of Himalaya. If you see the detail of this, माउंटेन पे हो तो माउंटेन पे जाओगे ना, ऊपर जाने का. बट पीपल ऑलवेज, मतलब अभी हम सुनते हैं कि केमिकल्स. ये पॉडकास्ट में बोलना नहीं चाहिए, हाँ. माफ कीजिएगा. तो कट कर दें. तो असल में क्या होता है, Deep कर देंगे. हाँ. अगर आप एक बार मनाली चले जाएंगे तो आप वो इस कोई और पानी नहीं पिएंगे, अच्छा. क्योंकि ये पानी भी वहीं का ही है, अच्छा. पर वो जो बाथरूम्स में यूज हो चुका है वो ये पानी है, Zombie में? और जो ऊपर प्रिस्टाइन जो ग्लेशियर से निकल रहा है वो ये पानी है. ऐसे ही कैंसिल. अभी तो पीछे. अच्छा, एक बात बताइए, अभी जैसे कि हम आजकल के जो यूथ है फिल्मों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है. अभी दो तरीके की फिल्में बन रही है. पहले तो ऑब्वियसली एक हीरो सेंट्रिक फिल्म होती थी, यू नो, हीरो डोमिनेटिंग होती थी. बट अभी वुमेन्स डोमिनेटिंग फिल्म भी बनी है. अभी रिसेंटली काफी टाइम से काजल की फिल्म चल रही है. अभी रिसेंटली करीना कपूर की फिल्म आई थी जो फीमेल सेंट्रिक फिल्म थी. तो फीमेल सेंट्रिक फिल्म में डोमिनेट, दे आर डोमिनेटिंग वेल, आई थिंक, आई कैन से. बट वो हीरोइज्म कहीं ना कहीं अभी मिस होते जा रहा है. व्हाट डू यू थिंक कि आने वाले टाइम में हाउ बॉलीवुड अगर ऐसा ही चलता रहा तो किस तरीके से, बिकॉज हमने जो 90s के दशक में देखा था हाउ पीपल यूज्ड टू प्रेजेंट हीरोज इन मास अवतार एंड ऑल, बट अभी के टाइम में एकदम रैंडमली कोई भी स्क्रीन पे अपीयर हो जाता है. सो हाउ, व्हाट डू यू थिंक हाउ बॉलीवुड गोना सर्वाइव, बिकॉज देयर इज नो मसाला एट ऑल. सो व्हाट डू यू थिंक? सो असल में क्या, पहले जो हीरोइज्म था, गरीब हीरो होता था, पब्लिक के बीच का हीरो होता था, लेकिन वो देश के लिए लड़ जाता था, लोगों के लिए लड़ता था. अब वो चीज खत्म हो गई. अब या तो एकदम वो सुपर हीरो, या तो वो सुपर हीरो है, वो जीप को हाथ से रोक दे रहा है, उस तरीके का हीरो है, या फिर वो एकदम ऐसा हीरो है कि जो हीरोइन से भी डांट खा रहा है, और जो ऑफिस में भी फेल हो रहा है, जो हर जगह फेलियर है, उस तरीके का हीरो है. और जहां तक बात है कि वुमेन एम्पावरमेंट पे जो फिल्में ये लोग बना रहे हैं, वो एक बहुत अच्छा प्रयास है. बिकॉज शुरू से मेरे हिसाब से जो, अगर गॉड के बाद किसी के पास पावर है तो फीमेल्स के पास, तो दे आर, आई विल नॉट से सुपीरियर बीइंग, बट दे आर हायर देन अस. तो अगर वो ये जो भी फिल्में वो बना रहे हैं, वो बिकॉज अब ये हीरो यहाँ खत्म हो रहा है, तो ऑब्वियसली हीरोइन के अंदर हीरो पैदा होगा, तो दैट्स व्हाई, और वो इसीलिए एक्सेप्ट भी हो रहा है. इसलिए तो लड़के घर का खाना बना रहे हैं. अच्छा, एक चीज और, अभी जो चेंज आ गया है, पहले क्या होता था, आप डिस्कोज में जाइए, पब में जाइए, तो लड़के दारू पी के आपस में लड़ते थे और लड़कियां हटाती थी. अब उल्टा हो गया है, आप देखो लड़कियां लड़ती है, लड़के हटाते हैं, ठीक है. तो वो चेंज ओवर आ रहा है. और फिर क्या है, लोगों का सारा वक्त और एनर्जी मोबाइल, टीवी कंज्यूम कर ले रहा है. और जो बच्चे हैं अभी, आप बहुत, ये बात शायद किसी ने नहीं कही होगी अभी तक, ये आप अपनी जो रिस्ट देख रहे हैं यहाँ पे, ये अब जो बच्चे हैं, ये जो जेन एक्स, जेन जी के बाद वाले, अल्फा लोगों की, ये बिकॉज दे आर इनटू वीडियो गेम एंड मोबाइल, दे डोंट यूज दिस मोशन, सो उनको ये है ही नहीं, ये स्ट्रेट है. जैसे दिस वेन्स यू सी, ये I have. हाँ, तो अल्फा, female, male, both don't have this, because they are not doing this moment only, they are video gaming, mobile, so this is the only moment. So here it's fine, here is nothing. अपने बच्चों को फोन ही नहीं दिया. Very good. Very good. Okay, अच्छा, तो मैं ये जानना चाहती हूँ, आपने अभी तक इतने सारे किरदार निभाए, आपका फेवरेट किरदार कौन सा रहा है, और आप ऐसा कौन सा किरदार है जो भी करना चाहते हैं, ऐसा कोई कैरेक्टर जो आपको लगता हो कि I miss this, like I really wanna do, ये मुझे करना है. I could have pulled out much better than the hero which is appearing on. मैं इस चीज में बिलीव नहीं करता, क्योंकि हर इंसान जो है उसको अपने ढंग से करेगा, और हो सकता है मुझसे भी बेहतर करने वाले हों, है ना. बट
मैं हमेशा मतलब मैं इरफान खान वाले स्कूल की एक्टिंग को ज्यादा पसंद करता क्या हूँ बात है। और हाँ मी टू। सो इरफान भाई से किस्मत है कि एक फिल्म मैंने उनके साथ कर ली। तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि कोई भी और उससे बेहतर कर सकता है, बट हाँ अगर आप ड्रीम रोल बोलिए तो DDLJ का जो शाहरुख खान का रोल था, हाँ वो दैट वाज माय। We can use something. ओके, आई थिंक मेरी तरफ से सारे सवाल खत्म हो चुके हैं। अच्छा, माइन इज आल्सो डन, तो हमारा पहला राउंड खत्म होता है। अभी हमारा दूसरा राउंड चालू होता है, जो है आपको झटपट सवालों के जवाब देने हैं, जिसका नाम है रैपिड फायर। क्विक रैपिड फायर। ओके ठीक है, आर यू रेडी टू? या ओके, टीवी या फिल्म, किसमें सबसे ज्यादा मजा आता है? फिल्म। किस अभिनेता के साथ काम करने का सपना है? मिस्टर बच्चन। सुबह, ठीक है, हाँ। सुबह जल्दी उठने वाले या रात तक जागने वाले? जैसे ही मैं अपना शेड्यूल ठीक करता हूँ रात की शूट आ जाती है। अरे बाप रे, पहाड़ पसंद है या समंदर? पहाड़। फेवरेट चीट मील? चीट मील इज राजमा। एक बॉलीवुड डायलॉग जो हमेशा बोलते हैं? छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। कोई फिल्म जो 10 बार से ज्यादा देखी हो? मैंने प्यार किया आई थिंक। कोई बचपन की एक्ट्रेस क्रश? बचपन की एक्चुअली लीजा रे। और अभी की? अभी की कोई नहीं। आखिरी झूठ क्या बोला था? मेरे अभी बोला। That was so funny. कभी किसी को सोशल मीडिया पर स्टॉक किया है? नो नेवर। सेट पर सबसे शर्मनाक पल कौन सा रहा? अभी रिसेंटली मैं टी सीरीज की फिल्म कर रहा था, उसमें एक सीन था जिसमें मतलब द हीरोइन टेक्स ऑफ माय क्लोथ्स एंड दैट वाज द मोस्ट शर्मनाक। फेम या पैसा? बोथ। नहीं, एक ही चूज करना पड़ेगा। फेम। फेम, ओके। पहली नजर का प्यार या सच या झूठ? पहली नजर का प्यार। क्या बात है। खुद में क्या बदलना चाहेंगे? खुद में कुछ भी नहीं। ओके, बदलना चाहेंगे कुछ भी नहीं। हाँ वही, मतलब व्हाट इम्प्रूवमेंट्स? हाँ। बदलना खुद में चाहेंगे, क्या उन्हें कुछ बदलना हाँ, चाहेंगे? बदलना कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, मतलब एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन। हाँ। यस, चलो ठीक है, रैपिड फायर का समय होता है Second round में खत्म। हमारा तो- एंड आपको हमारी तरफ से कुछ भी गिफ्ट पैपर पे मिलता है। मिलेगा, last में मिलेगा। हाँ। मिल जाएगा। थर्ड हमारा जो है वो ये है राउंड, जिसमें आप बताएंगे और हम लोगों को, हमारे दर्शकों को बताएंगे कि जिससे हमारे जो दर्शक हैं और जो यूथ है वो अपनी लाइफ में इम्प्रूव करें। एज एन एक्टर अगर आना चाहते हैं तो वो ऐसा क्या क्या करे जिस कारण उनको Yes. सपोर्ट मिले, आप उनको मोटिवेट करें और बताएं कुछ अपने शब्दों क्या में। स्टेप्स फॉलो करने चाहिए हाँ। उनको इफ दे वांट टू अप्रोच दिस इंडस्ट्री? या तो मैं देखता हूँ कि अभी कास्टिंग डायरेक्टर जब ऑडिशंस रखते हैं तो वहाँ भीड़ आ जाती है 5-5 हजार लोगों की। तो वो जो वहां से निकल रहे हैं घर पर ही अपनी एक्टिंग को, अपनी वॉइस एक्सरसाइजेस, अपनी हर चीज पे इतना वर्क कर लो, और जब तुम्हें फील होने लगे कि अब तुम उस लायक हो तो यहाँ आओ। अदरवाइज क्या होता है कि जो नॉट डिजर्विंग है वो लोग भी यहाँ आके भीड़ बढ़ा देते हैं और उसमें डिजर्विंग लोगों को काम नहीं मिलता। आपको इतनी मेहनत करनी, एक IAS ऑफिसर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है एग्जाम में, IIT वालों को, उससे डबल अगर आप मेहनत कर सकते हैं इस लाइन में तो आप आइए। अदरवाइज आप घर पर रहिए, कोई और काम कीजिए। अगर आपको जितना एक साइंटिस्ट मेहनत करता है नींद और हर चीज त्याग के और विदाउट गेटिंग एनी बेनिफिट, लाइक कि अगर आप घर पे वॉइस प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्टिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसका कोई पैसा तो आपको नहीं मिल रहा है। काफी बोरिंग सा प्रोसेस है, एक रूम में एक कॉर्नर में बैठ के आपको वॉइस एक्सरसाइज करनी है, स्पीड करनी है और 7 स्पीड में आपको डायलॉग बोलने हैं, जो भी प्रोसेस होता है, आ ई ई ऊ करना है, सारे गामा करना है, वो सब बहुत ही टायरिंग प्रोसेस है, बहुत ही बोरिंग प्रोसेस है। अगर आप वो सब लास्ट कर सकते हैं बिना कुछ पाए हुए तो आप बॉलीवुड का ध्यान दीजिए, उसकी तरफ कदम बढ़ाइए। अदरवाइज आप घर पर रहिए, सुखी रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, माँ बाप का प्यार पाइए। क्या बात।
सही कहा आपने। तो इसी तरह हमारा शो बहुत अच्छा बेहतरीन रहा आपके साथ। एंड बहुत ही अच्छा पल हमने कन्वर्सेशन के साथ आपके साथ बिताया, उसके लिए थैंक यू कि आपने हम Thank दोनों को you. झेल लिया है। Thank you very और much. आप लोगों से अगर कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आंसर कुछ भी ऊंच नीच हुई है तो उसके लिए हम बिल्कुल सॉरी नहीं कहेंगे। हम चाहते हैं कि हम आपको माफ भी मत करना हमको। हाँ, चलेगा। अभी नहीं, आप हर बार आए क्योंकि आप सलमान खान जैसे हैं। मुझे आप बहुत पसंद आए क्योंकि आपकी आंखें, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं हाथ, मतलब ऐसे हाथ में उंगली के साथ बैठी हुई Yes. हूँ। नहीं, बट आप बहुत सुंदर हैं। एज एन मैन आप बहुत हैंडसम है। थैंक यू वेरी और मच। ऐसी मेरी ब्लेसिंग्स और मेरी विशेष आपके लिए रहेंगी। आप भी बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू सो मच। आप मेरे को बोल गए। नहीं नहीं, ये आप तो तो बहुत- हैंडसम हैं ही, ये तो बहुत- इसलिए मैंने बोला नहीं, मैंने कहा वो तो अंडरस्टूड है ना। और जहाँ तक सलमान भाई का सवाल है, उनके मैक्सिमम गाने नैना पे आए हैं, उसका कहीं इंस्पिरेशन आप तो नहीं? ये शायद हो सकता है। ये अभी तो ये नहीं, कॉपीराइट तुम मारो पर पैसे मिलेंगे नहीं। Okay, thank you so much. We had a blast chat with you, and thank you. Thank you very much. Thanks for calling me. Hope you had a great conversation with us. Hope you enjoyed with us. Yes, it's a beautiful experience and फिर भी मैं आता रहूंगा। Yes. मैं बुलाती रहूंगी, टेंशन मत लीजिए। Thank you so much. Thank you. तो ये हम दोनों की तरफ से, Yes. AFP की तरफ से आपके लिए। Thank you very much. मैं भी हाथ लगा देता हूँ। Thank you, Gaurav. बहुत Thank मजा you so आया। much. Yes. Thank you. Hi, I'm Gaurav Dixit. You are watching me on AFP, All Fame Podcast. We want you to sign and like give your autograph. Sure. वैसे तो काफी लोग लेते रहते होंगे आपको। We are the one. अभी ना Oh, thank you. On a fine, fantastic future from Gaurav. क्या बात है, क्या बात है? क्या बात है। आपका क्या बात, मेरा भी क्या क्या बात है। मेरी कितनी सारी बातें निकल वाह, थैंक यू सो मच गौरव भाई, थैंक यू। हेलो हेलो पवन जी, हेलो हेलो हेलो। फोन कट हो गया। फोन था ही नहीं तो कट कैसे होता, क्योंकि उनका तो फोन लगता नहीं है, फोन लगता है तो वो रिप्लाई नहीं देते हैं, और रिप्लाई नहीं देते हैं तो मैं समझ जाती हूँ कि मेरे साथ आप कुछ नाराजगी करके बैठे हैं, या फिर आपको मेरे साथ शो नहीं करना है। मैं जानती हूँ आपकी क्या हरकतें चल रही है। खैर, मैंने आपको माफ किया, जाइए, कोई बात नहीं। चलिए, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ मेरे प्यारे प्यारे दर्शकों को, कि आपको मेरा शो कैसा लगा। मुझे ये बात पूछनी है, क्योंकि मेरा ये जो शो है ना, वो सिर्फ शो नहीं है, ये बहुत बड़ा सपना है, और बहुत सारी चीजें हैं कि मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मेरे शो को देखते हैं, उसे प्यार देते हैं, आपका प्यार ही मेरे लिए सब कुछ है। सो डू शेयर, डू लाइक, डू कमेंट्स एंड डू सब्सक्राइब। Sayonara.